एवरीवन, वेलकम टू उड़ान नेट जेआरएफ गुरुकुल आरएन। हमने पिछले क्लास में किया था परसेंटेज की कुछ मैथ्स। होप आपने इसको प्रैक्टिस किया और मैंने एक आपको दी थी टास्क। तो बताओ आंसर कितना आया है। चलो हम करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो सिंपल मैंने आपको समझाई थी, जो फर्स्ट में है उसको ऊपर लिख लो, जो सेकंड में है उसको आप नीचे लिख लो। 100 से इंटू करना है क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो ए की वैल्यू है 200 और बी की वैल्यू है 300। कर लो, ये निकल के आ गया 2 3 इफ अगर करोगे तो 66 2/3% ऐसा निकल के आएगा। तो आंसर रहेगा ये वाला। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कितने लोगों ने सही किया है पहले मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट में बढ़े। इफ राम इज 400, रिया इज 600, देन रिया इज व्हाट परसेंट ऑफ राम। कुछ नहीं, बस जो नाम है वो मैंने चेंज कर दिया है, बाकी सारे कुछ सिमिलर हैं। करके देखे। चलो तो मैंने क्या बोला था कि जो पहले हैं रिया को रखना है ऊपर, राम को रखना है नीचे। और रिया की वैल्यू क्या है? रिया की वैल्यू है 600, 600 लिख लो। राम की वैल्यू है 400, 400 लिख लिया। और 100 से इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं। तो 150 निकल के आ रहा है। तो क्लियरली आंसर 150 यानी कि डी है। समझे कितना आसान है? मतलब बहुत आसान है। अब डाउट्स जो है आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि किन लोगों की कहाँ पर डाउट है। वैसे ये सीधा सा चीज़ है, अभी अभी हमने टफ चीज़ों को नहीं सीखा है, तो टफ चीज़ में हम आएंगे, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, मैंने अपनी जो प्राइवेट ट्यूशन की क्लासेस हैं उनमें ये मैंने होमवर्क दिया था, तो आप लोगों को भी मैं दे रही हूँ और मुझे इसका आंसर चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। ओके, चलो थोड़ा सा एडवांस में हम आज सीखेंगे। इफ राम इज 300, अच्छे से समझो। इफ राम इज 300, श्याम इज 400, देन श्याम इज व्हाट परसेंट मोर देन राम। यहाँ पर ऐड हो गया है मोर देन। तो अभी क्या करना है, मैं शॉर्ट में आपको एक ट्रिक समझाऊंगी। जैसा हम करते जा रहे थे वैसा ही करते जाएंगे। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि कहा है कि श्याम इज व्हाट परसेंट मोर देन राम, तो पहले थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं कि कितना मोर देन है, कितना ज्यादा है। सिंपल क्या करना है, आपको जो 400 है उससे 300 को डिवाइड करके देखनी है कितना ज्यादा है। ये पहले हमने देख लिया है कितना ज्यादा है, 400 से 300 माइनस करके। अभी हमारे पास 100 है। 100 है किसके ऊपर? यहाँ पर आती है कंफ्यूजन की बारी कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम किसके ऊपर पकड़ेंगे। किसके ऊपर पकड़ेंगे आपको पता ही है, जो कि फर्स्ट में होगा श्याम और लास्ट में जो राम है, एंड में जिसको है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि राम की जो वैल्यू है क्या है 300, यानी कि उसको हम नीचे लिखेंगे और कर दो 100 से। देखो अभी 3 3 3 1/3 ये आंसर निकल के आएगा और ये रहा सही आंसर। हुआ क्लियर? इजी था कितना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट में देखो, इफ राम इज 400, सिंपल सा चीज है। इफ राम इज 400, रिया इज 200, देन रिया इज व्हाट परसेंट लेस देन राम। तो यहाँ पर आ चुका है भाई जो मोर देन की जगह आ चुका है लेस देन। कोई भी चेंजेस नहीं है, बस छोटी सी एक चेंज है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी लेस देन आएगी ना, जो बड़ा वैल्यू होगा वो आपको नीचे को लिखना है। ठीक है, तो राम की यहाँ पर वैल्यू क्या है 400 है, तो उसको हमको नीचे लिखना है। और ऑल्सो आप देख भी पा रहे हो कि राम की जो वैल्यू है वो एंड में भी है, तो दोनों ही ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि आप इस ट्रिक के ऊपर जाओ कि लेस देन अगर होगी तो बड़ा वैल्यू आपको ऐड करना है, और अगर मोर देन रहेगा तो आपको जो छोटा वैल्यू है वो ऐड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सिंपल से आपको करना है, एक एक स्टेप करते हुए चले। तो पहले हमको निकालनी है कितना कम है 400 से 200। किसके ऊपर? मैंने क्या कहा, लेस देन होगी तो ज़्यादा वैल्यू लेंगे और फिर उसको 100 से इंटू कर देंगे। तो 2 दूगुनी 4, 2
5 50, तो सिंपल निकल के आ गया 50%, या यहाँ पर है 50%, तो सी आंसर होगा, है कि नहीं? कितना इजी है देखो, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझते हुए। तो अभी यहाँ पर आती है ट्विस्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको लग सकता है, लेकिन एकदम इजी तरीके से समझना, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखो, इफ 20% शॉपिंग बिल इज डिडक्टेड, मतलब जितना बिल है उसमें से 20% शॉपिंग बिल हो चुका है, लेकिन देन 100 रुपीज, यहाँ पर 1 होगा, 100 रुपीज स्टिल टू बी पेड, अभी भी 100 रुपीज देना बाकी है। तो हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल, तो ओरिजिनल बिल कितना है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा। चलो तो करते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 100 रुपीज था टोटल बिल, ये मानते हुए चलते हैं, और फिर उसमें से 20% गया, तो बचा कितना? सिंपल 80 बचा। तो 80 में से अभी क्या हुआ, इन्होंने कहा है कि अभी भी स्टिल 100 बाकी है, तो 80 में से हम अगर 100 बिल बाकी है तो एक में कितना बाकी है, कर लो। 5/4 निकल के आ रहा है, तो अभी 5/4 को हमको किस में कन्वर्ट करनी है, परसेंटेज में, कर लो। ट्वेंटी 5 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 125, ये आंसर निकल के आ गया। कहाँ पर है, ओके, ऑप्शन नहीं है, तो ये होगा 125। ओके, फिर से मैं एक बार समझाती हूँ, अच्छे से समझो। देखो, यहाँ पर ओरिजिनल बिल मांगा है, तो हम ओरिजिनल बिल हमको नहीं पता, इसीलिए हम परसेंटेज में कर रहे हैं, तो हम 100 इसको मान के चल रहे हैं। फिर कहा 20% शॉपिंग बिल जो है डिडक्ट हो चुका है, तो 20% हो गया, तो अभी रिमेनिंग कितना बचा है, आपको हमेशा रिमेनिंग देखना है, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना ओरिजिनल बिल है। रिमेनिंग 80 बचा, तो 80 में ये लोग कह रहे हैं कि अभी भी 100 जो है अभी भी देना बाकी है, तो 80 में से अभी भी 100 बिल अगर देना बाकी है तो एक में कितना होगा, वो पहले हमने निकाल लिया, जो कि 5/4 आया। अभी 5/4 को तो आपको परसेंटेज में निकालनी है ना, क्योंकि परसेंटेज ही मेन मोटिव है, तो परसेंटेज में आप ये निकाल रहे हो, 5/4 को इंटू करके निकल के आ गया 125। कितना ईजी था, है कि नहीं? चलो, अभी नेक्स्ट जो है ये हम नेक्स्ट दिन देखेंगे, और अभी भी बहुत सारा बाकी है हमको करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये सारे कुछ दूंगी, तो आपके लिए आज बहुत एक इजी सा टास्क रहा आज का, तो ये टास्क करो, स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर मुझे बताओ, ओके।